everyone, welcome back to our channel Fight for Your Dreams. So let's fight with me. I am Amandeep. As you know, एंशियंट हिस्ट्री हम कवर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी ऑप्शनल एंड प्रीलिम्स. आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी और वीडियोस आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प कर रही होगी. जो चीज़ आपको समझ नहीं आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. इस वीडियो का पीडीएफ फाइल लेने के लिए आप नीचे दिए गए कमेंट में दिए गए टेलीग्राम पर जाकर पीडीएफ ले सकते हैं. पासवर्ड मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगी. स्टार्ट करते हैं जैन धर्म की मौलिक शिक्षाएं. तो क्या हुआ था, कल हमने पढ़ा था जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उद्भव कैसे हुआ था, किन परिस्थितियों में हुआ था, किन कारकों की वजह से हुआ था. ठीक है, मध्य गंगा घाटी में 6ठी सदी ईसा पूर्व में ऐसी कौन सी घटनाएं घटी जिस वजह से धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई थी. इन सब चीज़ों के बारे में हमने कल देख लिया था. आज हम जानेंगे जैन धर्म की मौलिक शिक्षाएं क्या है. ठीक है, तो इसको ज़्यादा रीड करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इसको रटने की ज़रूरत नहीं है. बिल्कुल जो आम लाइफ के अंदर होता है बस वही है. कहीं कहीं पर थोड़े टिपिकल पॉइंट आएंगे लेकिन आप थोड़ा उसे रिमेंबर कर लेंगे, ये मुझे पता है. तो स्टार्ट करते हैं. अपने जो बात समझ ना आए आप मुझे कमेंट कर दें. जैन धर्म की मौलिक शिक्षा. महावीर ने अपना पहला उपदेश दिया था राजगिरी के निकट वितुलाचल पहाड़ी पर. महावीर जैन जो थे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था वितुलाचल पहाड़ी पर. ठीक है, इस उपदेश में उन्होंने बताया कि जो संसार है, पूरी दुनिया जो है वो दुख से घिरी हुई है, दुख मूलक है. मनुष्य अनेक प्रकार के भय और तृष्णा से घिरा हो रहता है. जो इंसान है वो हमेशा डर और किसी ना किसी परेशानी से घिरा रहता है और यही क्या, ये डर और ये जो तृष्णा है यही दुख का कारण है. ठीक है ना, यही दुख का मूल कारण है. संसार को त्याग देना और संसार के और सन्यासी मार्ग को अपना लेना ही व्यक्ति को सच्चे मार्ग पर ले जा सकता है. अगर जो व्यक्ति दुखी है वो दुखी व्यक्ति संसार को त्याग देता है. ठीक है, संसार को त्याग देना ये नहीं कि अपने प्राणों को त्याग देना, संसार को त्याग देना और सन्यास मार्ग को एक्सेप्ट कर लेना क्या करेगा, सच्चे मार्ग पर ले जाएगा और उसे क्या होगी वहां पर चल के, ठीक है ना, आनंद की प्राप्ति होगी. यहाँ जैन धर्म को शाश्वत माना गया है, यानी कि इसका ना तो कोई उद्भव है ना ही अंत है. ठीक है, जैन धर्म को शाश्वत माना गया है तथा 24 तीर्थंकरों की परंपरा को यहाँ पर स्वीकार किया गया है कि जैन धर्म का जो विकास हुआ है, इसकी जो सिस्टम चला है जो जैन धर्म का, वो 24 तीर्थंकरों के अधीन में चला है. ठीक है ना, तो इसी वजह से क्या 24 तीर्थंकरों की परंपरा को स्वीकार किया गया और इस बात को स्वीकार किया गया है कि जो जैन धर्म है वो शाश्वत धर्म है. क्लियर है. इस मान्यता के अनुसार सृष्टि शाश्वत है, जो सृष्टि है वो शाश्वत है. ठीक है, जो सृष्टि है वो शाश्वत है, यानी कि ये अनादिकाल से शुरू हुई थी और अनंत काल तक चलती रहेगी. अनादिकाल से शुरू हुई थी और अनंत काल तक चलती रहेगी. ओके, क्लियर है. जब इस सृष्टि का उत्थान हुआ था उस उत्थान के काल को कहते हैं उत्स्फर्णी. ठीक है, उत्स्फिरनी. ठीक है, जब क्या हुआ था, सृष्टि का उद्भव हुआ था और जब सृष्टि का पतन होगा, ठीक है ना, उस काल को कहेंगे अपस्फिरनी. अपस्फिरनी. क्लियर है. उत्स्फिरनी यानी कि सृष्टि का उद्भव और पतन का काल अपस्फिरनी. ठीक है, क्लियर है. उत्थान के काल में जब उत्थान हुआ उस काल में 63 सलाका पुरुष उत्पन्न हुए थे. ठीक है ना. अब देखिए क्या कह रहे हैं कि जैन धर्म शाश्वत है. जो जैन धर्म है शाश्वत है, यानी सृष्टि के साथ में ही ये आया है. ओके, और उसी वक्त क्या है, जिस वक्त सृष्टि का उद्भव हुआ उसी वक्त जैन धर्म का भी उद्भव हुआ. उस वक्त 63 सलाका पुरुष उत्पन्न हुए थे जिसमें 21 तो चक्रवर्ती शासक बने आगे चलकर और 24 तीर्थकर होते हैं. तो ये बात हम जानते हैं कि जैन धर्म में 24 तीर्थकर थे. ठीक है ना, 24 में महावीर जैन थे. क्लियर है. जैन धर्म के अनुसार विश्व प्राकृतिक नियमों पर चलता है. जैन धर्म कहता है कि जो पूरी दुनिया है वो प्राकृतिक नियमों पर चलती है. जो वस्तु है, कोई भी वस्तु है दुनिया के अंदर, उसका ना होना संभव नहीं है. कोई भी वस्तु है, अगर हम कहें कि ये वस्तु तो कभी थी नहीं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता. जो वस्तु आज है वो पहले भी थी. जो वस्तु है उसका ना होना संभव नहीं है, वो किसी और रूप में हो सकती है. ठीक है. संसार के सभी प्राणी अपने अपने सिंचित कर्मों के आधार पर जन्म पाते हैं. क्लियर है कि जो इंसान ने कर्म किए हैं उसी के आधार पर उसका जन्म होगा. ठीक है, तथा विभिन्न प्रकार के दुख सुखों को भोगा करते हैं. क्लियर है. कर्म फल ही क्या होता है, जन्म और मृत्यु का कारण बनता है. जो इंसान कर्म करेगा उसी के रिजल्ट में उसका जन्म होगा और मृत्यु होगी. ठीक है.
इस जन्म मृत्यु से छुटकारा पाकर ही क्या होगा, व्यक्ति कैवल्य की ओर अग्रसर हो सकता है। कैवल्य यानी कि पूर्ण ज्ञान, जिस व्यक्ति का अपनी मति पर, अपने शरीर पर, ठीक है, अपने आत्मा पर नियंत्रण होगा, अपनी आत्मा का ज्ञान होगा, दिव्य शक्तियों का ज्ञान होगा, उसे क्या होगी, कैवल्य की प्राप्ति होगी। ठीक है ना, समझ आ रही है आपको ये बात। अब कर्म को क्या कहते हैं, जैन धर्म में कर्म को कहते हैं पुद्गल। जो काम करेंगे, जो कर्म करेंगे, कर्म पदार्थ को कहा जाता है पुद्गल। जैन धर्म की मौलिक चिंता यह है कि जीव को, कोई भी जीव है, उसे पुद्गल से मुक्त कर देना। ठीक है, क्योंकि जो हमारे अंदर जो आत्मा होती है वो सर्वशक्तिमान होती है, सर्वज्ञाता होती है, ऐसा जैन धर्म का कहना है। ठीक है, लेकिन जब हम कर्म करते हैं, अगर कुछ गलत कर्म करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो आत्मा होती है वो बंध जाती है। ठीक है ना, क्या हो जाती है, जड़ हो जाती है। ठीक है ना, आत्मा जो होती है वो सर्वशक्तिमान होती है, सर्वज्ञाता होती है, लेकिन पुद्गल यानी कर्म पदार्थ के कारण आत्मा जड़ हो जाती है। पुद्गल से मुक्ति में ही क्या होता है, कैवल्य निहित होता है। सर्व ज्ञान, जितना भी ज्ञान होगा, जब तक हम कर्म करते रहेंगे, हमसे गलतियां होती रहेंगी और कर्म के आधार पर हमारा जन्म मरण होता रहेगा, तब हमें कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। लेकिन जब हम पुद्गल से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, कर्म पदार्थ से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, तभी हम कैवल्य में निहित हो पाएंगे, कैवल्य को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है ना, पुद्गल से मुक्ति प्राप्त कर लेने में ही क्या है, कैवल्य की प्राप्ति है। जैन धर्म के अनुसार आत्मा में कर्म के बहाव को रोकना संबर कहलाता है। ठीक है, आत्मा में कर्म के बहाव को रोकना। देखिए, इसके कहने का मतलब क्या है, ये लाइन कह रही है कि आत्मा से कर्म के बहाव को रोकना। ऐसा नहीं कि आत्मा से आप अलग से कर्म करवा रहे हैं, ऐसा काम मत कीजिए जिससे क्या हो कि आपकी आत्मा क्या हो, दुखी हो, या आपके द्वारा किए गए कर्म से किसी की आत्मा दुखी हो। तो क्या कह रहे हैं कि जैन धर्म के अनुसार आत्मा में कर्म के बहाव को, ऐसा काम मत कीजिए जिससे क्या हो, आत्मा जड़ हो जाए। ठीक है ना, अब ऐसा तो है नहीं कि आपको खाना बनाना ही आप बंद कर देंगे, ये सब नहीं है। ठीक है ना, ये सब चीजें नहीं है, ऐसा कर्म मत कीजिए जिससे क्या हो, आपकी आत्मा पर प्रभाव कर पड़े आपके कर्म का। तो आत्मा में कर्म के बहाव को रोकना संबर कहलाता है, तथा परवर्ती कर्म को बाहर निकालना, किए गए कर्म को बाहर निकाल देने की प्रक्रिया होती है निर्जरा। क्लियर है, यहाँ पदार्थ जो होता है, कर्म पदार्थ यानी पुद्गल से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 3 रत्नों का अनुशीलन करना पड़ता है। 3 रत्नों का, अगर हमें पुद्गल की से मुक्ति चाहिए तो हमें 3 चीजों को मानना ही पड़ेगा। ठीक है ना, यानी कि सम्यक ज्ञान, ध्यान और आचरण। ठीक है, हमें ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा और अपना आचरण में, ठीक है ना, विलीन होना पड़ेगा। त्रिरत्न में क्या होता है, अनुशीलन में आचरण पर बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, आचरण को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। त्रिरत्न के अंदर जो सम्यक आचरण है, जो हमारे जीने का तरीका है, जो हमारा सिस्टम है, कभी कोई लोग होते हैं कि वो हिंसा करते हैं, है ना, तो वो उनसे बोला जाता है कि आप अपने आचरण को सुधारिए। ठीक है, तो आचरण को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो इस संबंध में 5 व्रतों को मानना जरूरी होता है, यानी कि अहिंसा को, ठीक है, किसी जानवर को भी ना मारना, अपने सामने वाले को भी ना मारना, अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो इन सब की बात ये करते हैं 5 व्रतों में, 5 महाव्रतों के अंदर। लेकिन देखिए, ये सब अहिंसा, तो आप देखिए किसान जो है, उस वक्त किसान भी थे, महाजनपद काल की बात हम कर रहे हैं, तो किसानों को भी अपने खेतों के अंदर क्या बोलते, कीटनाशक छिड़काव करने पड़ते होंगे। तो अब ये मत मानिए कि आज के केमिकल की बात कर रहे हैं, उस वक्त भी जैसे खाद वगैरह और भी बहुत सारे कीटनाशकों की जरूरत पड़ती होगी। तो वो लोग क्या कर पाते थे, इन कठोर नियमों का पालन नहीं कर पाते थे। तो उनके लिए क्या किया, उन्होंने बोला कि जो जैनियों के जो व्रत है, ये जो गृहस्थी, जो जैन जो है, उनके लिए जो व्रत है, उनकी कठोरता को कम कर दिया जाए, महाव्रतों की कठोरता को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। तब ये महाव्रत की कठोरता को कम करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, अणुव्रत बन जाएंगे। महाव्रत क्या बन जाएंगे, अणुव्रत बन जाएंगे। ठीक है, अणुव्रत कहलाए जाएंगे। आई होप ये आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। जैन धर्म में ज्ञान को विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया गया है। कहा गया है कि जो जैन धर्म में कहा गया है कि जो ज्ञान है वो अलग अलग तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, अलग अलग तरीकों में परिभाषित किया गया है कि ज्ञान क्या क्या हो सकता है। देखिए, इंद्रिय जनित ज्ञान को, हमारे शरीर की इंद्रियों पर ज्ञान को बोलते हैं मति, श्रवण ज्ञान को बोलते हैं श्रुति, और दिव्य ज्ञान को बोलते हैं अवधि।
ठीक है, और दूसरे के मन की बात को जान लेना होता है मन प्राय होना। ठीक है, तो इन सबको जब अपने मिला लेंगे, मति, श्रुति, अवधि और मन प्राय को, तो हमें किसकी प्राप्ति होगी? हमें प्राप्त हुई होगी कैवल्य की। ठीक है, क्लियर है? कैवल्य जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ और पूर्ण ज्ञान होता है। ठीक है, ये ज्ञान जो होता है वो केवल निग्रंथों और जिनेंद्रियों को प्राप्त होता है। जैन धर्म में ज्ञान के 3 स्रोत माने गए हैं। कहा गया है कि जैन धर्म के अंदर जो ज्ञान है उसको प्राप्त करने के लिए 3 हमें स्रोत मिलेंगे। ठीक है ना, साधन मिलेंगे। कौन कौन से साधन होंगे जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होगा? या तो हम प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, या फिर हम अनुमान लगा सकते हैं सॉरी, या फिर तीर्थकरों के जो वचन है, तीर्थकरों के वचनों को जानकर, सुनकर उनसे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है जैन धर्म की मौलिक शिक्षाओं के अंदर कि सैयदवाद संबंधी जो सिद्धांत है सॉरी, सैयदवाद जो संबंधी ज्ञान जो है वो जैन सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण अपनी विशेषता होती है। ठीक है, इस मत को क्या कहते हैं? सैयदवाद जो ज्ञान है, इस मत को कहते हैं अनेकांतवाद और सप्तभंगी सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? सैयदवाद सच से संबंधित सिद्धांत है कि सच कई प्रकार का हो सकता है, सच की कई अवस्थाएं हो सकती है, जैसे सच है, सच नहीं है, सच है भी और नहीं भी, कहा नहीं जा सकता है, सच है लेकिन कहा नहीं जा सकता है, नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता, है भी, नहीं भी और कहा नहीं जा सकता। ये सब क्या होती है? सच की अवस्थाएं होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सैयदवाद सिद्धांत। ठीक है, महावीर के जीवन काल में क्या हुआ था? जैन धर्म हुआ था, पूरे भारत के अंदर फैल गया था, भारत के व्यापक क्षेत्रों के अंदर फैल गया था, जैसे कौशल, मगध, विदेह, अंग, अवंती, वज्जी, मल इत्यादि राज्यों के अंदर फैल चुका था। और ऐसा नहीं है कि जैन धर्म को संरक्षण नहीं मिला, संरक्षण मिला। जैसे महावीर की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ? जैन धर्म का प्रचार प्रसार होता रहा। जैसे जो हमारे मौर्य शासक चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त मौर्य, संप्रति, चेदी वंश के शासक जो खारवेल थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? जैन अनुश्रुतियों को संभाले रखा था और इसका संरक्षण किया था। तो इनको क्या बोलते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, संप्रति, प्रति और चेदी वंश के जो शासक थे खारवेल, इनको बोला जाता है जैन धर्म के संरक्षक कहा जाता है। ठीक है, जैन धर्म के संरक्षक के रूप में याद किया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य, चेदी वंश के शासक खारवेल को। ठीक है, लेकिन कालांतर में क्या हुआ? जैन धर्म के प्रभाव में गिरावट आनी शुरू हो गई थी, उसका प्रभाव क्षेत्र घटने लग गया था। यानी इनका जो जिन जिन क्षेत्रों के अंदर इनका प्रभाव था जैन धर्म का, उसके अंदर क्या होने लगी थी? कटौती होने लगी थी। इसके कई कारण है जिसे हम आगे वाले वीडियोज में कवर करेंगे अच्छे से। अगर आज इसे कवर करेंगे तो ये काफ़ी टिपिकल और काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और आपको समझ भी नहीं आएगा, बोरियत फील होगी। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। तो इस वीडियो का PDF फाइल लेने के लिए आप नीचे पिन कमेंट के अंदर दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जा सकते हैं और 46 PDF पर पासवर्ड लगा देना, आपको PDF मिल जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, और मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज से ही एंशिएंट हिस्ट्री क्लास 6 की बुक, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास 8 की बुक स्टार्ट करनी है। क्लास 6 हमने कवर कर ली अच्छे से। क्लास 8 की बुक को कवर करने का मतलब ये है, वो है मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। ये हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते हैं। ओनली 5 चैप्टर है, 5 डेज में हम कवर कर लेंगे अच्छे से, और उसके बाद में हम एडवांस स्टडी की तरफ चलेंगे, जैसे कि हम एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। मम्मी देखिए।